भवन बनाने की है और जमीन उसके लिए मिल गई है और डॉक्टर नरेंद्र जी ने घोषणा की और जिलों में बनेगा सकारात्मक सूचना केंद्र। अभी अभी दीप माथुर जी आरजेएस ऑब्जर्वर ने इस बात को बताया। इस पर आपका क्या कहना है? तो कहता हूँ पूरी दिल्ली ही वो सकारात्मक भवन बन जाए मन्ना जी। वेरी गुड, वेरी गुड। एक भवन क्यों, पूरी दिल्ली हो, पूरा हिंदुस्तान और पूरा संसार हो, जिससे पूरा संसार इस लीड को लेकर सकारात्मक क्यों ना हो। इतना ही मेरा कहना होगा जी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुनि इंटरनेशनल के संस्थापक निदेशक अशोक कुमार ठाकुर जी आरजेएस फैमिली से के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं और गुरुकुल जब संडे मन्ना गुरुकुल खुला था आप रेगुलर आते थे और वहीं पर आपने स्वर्गीय अजमेर सिंह जी की चर्चा की जो अपने दोनों पोतों को लेकर आते थे और सदा कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों ने बीजारोपण किया था सकारात्मक भारत आंदोलन का उस वक्त। तो इस तरह से ये कार्यक्रम चला। अब सीधा हम क्योंकि काफी लोग जो हैं वो जुड़ नहीं पाए दोबारा। मुकेश भटनागर जी जुड़े हुए हैं। जी सर। दिलीप झा जी आपकी बात अधूरी रह गई थी। हाँ जी, दिलीप झा जी, जी आ जाइए, कंटिन्यू। नमस्कार एक बार फिर से सभी को। उदय मन्ना जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आरजेएस की पूरी टीम को सकारात्मक समाज के निर्माण और इस प्रक्रिया के लिए। मेरा नाम दिलीप झा है, मैं आकाशवाणी दिल्ली में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हूँ और साइंस प्रोग्राम, इंडस्ट्रियल प्रोग्राम सब देखता हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी हमेशा मेरे माता पिता आदर्श रहे। मेरे पिताजी बहुत ही बड़े यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री के हेड रहे। केमिस्ट्री के अलावा उनकी बहुत सारी विषयों में पकड़ थी और बाद में वो थोड़ा संस्कृत में, तंत्र मंत्र सब में गए और माँ काली के अनन्य भक्त थे। मधुबनी में जो काली मंदिर है, मधुबनी शहर में, उस काली मंदिर के पूरा जो दरभंगा महाराज का बनाया हुआ था, मेरे पिताजी ने उसका बहुत ध्यान दिया। एक संस्था बनाई, बहुत जागृत भगवती के रूप में उस मंदिर की मान्यता रही है। मेरे पिताजी जो अक्सर हम लोगों को विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की कहानी सुनाते थे और उद्देश्य यही होता था उनका कि वो विवेकानंद को एक बहुत बड़ा संगठनकर्ता मानते थे, जिन्होंने उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व पश्चिम भारत को एक साथ जोड़ा। और वो हर, जैसे कि आप तो एकदम साउथ में जाएंगे, कन्याकुमारी में विवेकानंद मठ दिखेगा, ऐसे ही बंगाल तो उनकी कर्मभूमि ही रही है। रामकृष्ण परमहंस की जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, सब जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस माँ काली के अनन्य भक्त थे। बहुत बचपन में उनकी शादी हुई और उनके साथ एक रोचक घटना जो हम लोगों को बताई गई है कि जब उनकी शादी हुई थी उनके, तो वो शारदा देवी बहुत छोटी उम्र की थी और उसके वो खुद ही 8 साल के थे, वो 5 साल के थे और 10 साल के बाद अपने ससुराल अचानक पहुंच गए आंगन चले गए। तो सब घबरा गए कि ये कौन सा अनजान आदमी आ गया है। फिर उनकी सासू जी ने, सासू माँ ने उनको तैयारी करते थे, पिताजी हमें रिसर्च के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अनुसंधान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बहुत बाद में उसका कारण समझ में आया कि मेरे पिताजी एमएससी के जब लखनऊ यूनिवर्सिटी के टॉपर हुए तो उनको कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में फर्दर स्टडी के लिए स्कॉलरशिप मिला। लेकिन जब वीजा वगैरह सब बन गया, सारे अरेंजमेंट थे, तो मेरी माताजी की तबीयत खराब हुई, डिटेक्शन में टीबी निकला। तो उस समय एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी थी, मेरे पिताजी नहीं गए। हालांकि मेरे चाचा जी ने बहुत कहा कि आप जाइए। मेरे पिताजी का राजनीतिक जो ललित नारायण मिश्रा जी उनके बहुत निकटतम लोगों में थे, वो उन्हें राजनीति में लाना चाहते थे। मेरे पिताजी मिथिला यूनिवर्सिटी, पहले बिहार यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी के से जुड़े थे, बाद में मिथिला यूनिवर्सिटी बना। 4 हॉस्टल के अकेले सुप्रिंटेंडेंट थे और नेता लोग उनके पास बहुत आते थे, गोष्ठी का आयोजन वगैरह। लेकिन वो कभी नहीं गए। हम लोगों को एक ही चीज उन्होंने कहा कि अपना काम खुद करो। घर में नौकर रहते हुए भी उन्होंने कहा कि पानी भी तुम खुद से लोगे। दूसरी बात थी, उन्होंने, जब हम गांव जाते थे तो जो हमारे बटेदार वगैरह होते थे, जो ब्राह्मण नहीं थे होते थे, उन बुजुर्गों से भी हमें आशीर्वाद दिलवाते थे। कहते थे कि तुम इनको आके नहीं बात करोगे। तो ये सब चीजें हमने सीखी, सकारात्मक चीजें सीखी हमने। प्लीज अब थोड़ा सा रुकना चाहेंगे। दिलीप झा जी, ऐसा है, समय 4 मिनट का दिया गया था
आपका 2 सेशन हो ठीक है, गया। मैं अंत में यही कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया आप लोगों ने अपनाई है। ये पूरे विश्व में फैले, भारत में तो फैले ही, दिल्ली में आपने कहा ही है, और मैं भी इसमें हमेशा सक्रिय रूप से जुड़ा रहूंगा। अभी तो सिर्फ उदय मन्ना जी के थ्रू जुड़ा हूँ, लेकिन मैं पूरी टीम से जुड़ूंगा, और जहां तक इसका भविष्य आगे परचम लहराए मैं उसमें पूरा सहयोग दूंगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप झा जी। प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव आकाशवाणी साइंस सेल के आप हेड हैं, और आप लोगों के जुड़ने से सकारात्मक भारत आंदोलन मीडिया के रूप में आकाशवाणी में प्रकाशित होगा, आगे फैलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधा जम्मू कश्मीर आप लोगों को लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि मुकेश भटनागर जी बहुत देर से वेट कर रहे थे, उनका वीडियो नहीं आ रहा था। मुकेश भटनागर जी अगर सुन रहे हैं तो कृपया लाइन पे आइए, और 4 मिनट का समय दिया गया है, कृपया इसका भी ध्यान देकर और अपनी बातें रखें। आरजेएस फैमिली में आपका स्वागत है। जी जी जी, परिचय के साथ बोलें, आप कहाँ रहते हैं? और मेरा नाम मुकेश भटनागर है। मैं बताता हूँ। हाँ, मेरा नाम मुकेश भटनागर है और मैं पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत्त हूँ। जब भी पंजाब नेशनल बैंक का नाम मैं इसलिए लेता हूँ कि इसके संस्थापक थे लाला लाजपत राय जी, और उनके साथी थे, 8 साथी थे। उसमें दयाल सिंह मजीठिया साहब, लाला ढोरन दास, लाला हरकृष्ण दास, लाला प्रभु दयाल, वो व्यक्तियों ने इस बैंक की ऐसी नींव रखी जो हमें ईमानदारी के ऊपर प्रेरित करती है, सकारात्मकता की तरफ प्रेरित करती है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इन लोग महापुरुषों के कैरेक्टर के साथ जिया हूँ लगभग 36 साल। अब मैं आता हूँ बात अपने सकारात्मक सोच के ऊपर। ये जो आरजेएस का मुहिम है उसको मैं सलाम करता हूँ, और खास तौर पे उदय मन्ना जी का। अभी कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जीत हमारी तभी है जब हमारी सोच सकारात्मकता होगी, और उदय मन्ना जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनके नाम से ही मुझे प्रेरणा मिलती है। एक तो जैसे सूर्य उदय होता है, अशोक कुमार ठाकुर साहब ने भी कहा, इसी तरह से इनका नाम पहले उदय आता है और उसके बाद मन्ना जी। मन्ना जी मीन्स के अपने मन के हिसाब से चलिए, दूसरे से आप बहकावे में मत आइएगा। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सकारात्मक सोच है एक नदी की तरह से है। जिस प्रकार ब्रह्मपुत्रा है, गंगा है, या कोई भी नदी है, नर्मदा है, वो बहती हुई अपने कितने इलाके को सींचती है, पोषित करती है, उसी प्रकार से हमारी सोच है, सकारात्मक है। हम जहां भी ट्रेवल करते हैं हमारे साथ वह सकारात्मक सोच जाती है। इसका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। उदाहरण के रूप में गौतम बुद्ध साहब है, नानक जी है, कबीर जी है, इन्होंने महापुरुषों में चलते चलते रहे और सकारात्मक सोच से उन्होंने एक अपना एक धर्म ही स्थापित कर दिया। अब मैं आता हूँ अपने माता पिता के तरफ। मेरे बाबा जी हरनंदन स्वरूप जी पोस्ट मास्टर थे अंग्रेजों के समय में। उनके 6 पुत्र थे और 1 पुत्री रही। मेरे पिताजी, उनका दूसरा नंबर था कृष्ण नंदन स्वरूप भटनागर। उनका जन्म 1926 में हुआ, और उस नौजवान जो गर्म उम्र होती है, उस समय आजादी का माहौल चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हमें हिंसा नहीं अपनानी है, हमें विचारधारा अपनानी है। तो वो केवल अपने कई पीढ़ियों में वही केवल उन्होंने इंटर किया, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर उन्होंने एमकॉम किया कानपुर यूनिवर्सिटी से, और 1948 में 49 में उन्होंने कानपुर यूनिवर्सिटी के वो प्राध्यापक भी रहे। लेकिन देश आजाद हुआ था, वह दिल्ली आ गए कि यहाँ आईएएस बनने की संभावना है, सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन वह श्री रामकृष्ण डालमिया जी के यहाँ लगे, और हमारी जो माता जी है उनसे संपर्क हुआ, परिवार से उनका विवाह हुआ। मेरी माँ प्रेम भटनागर, वो भी, उनका भी जन्म 1930 में हुआ था, और वह भी 50 और 51 में टीचर रही। तो उन्होंने मुझे कोई ऐसी सीख नहीं दी, लेकिन उनका जो व्यवहार था, आचरण था, उससे ही मैंने सीखा कि हमें ईमानदारी के राह पे चलना है। अगर आप में ईमानदारी है तो आप में सारे गुण आ जाएंगे। माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि वरदान है। और ज्यादा समय लेते हुए मैं बस इतना कहूंगा कि दुर्भाग्यवश मेरी माता जी 2004 में कोमा में चली गई, और वो 1 साल कोमा में रही। तब मैंने अपनी बैंक की भी नौकरी को इतनी तवज्जो नहीं दी, और उनकी बहुत सेवा करी। मेरी लगभग सारी छुट्टियां मेरी माता पे चली गई, और अंततः उनका देहांत हो गया 1 साल बाद। लेकिन इस दौरान मुझ में ये फीलिंग आई कि यदि माँ को कुछ नहीं कर पाए, दूसरों के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरा सामाजिक सेवा यात्रा शुरू हुई, और यही मैंने समझा कि अगर आप सकारात्मक हैं तभी आप किसी के लिए कुछ अच्छा या भला कर सकते हैं। चाहे उसमें आपके पास अगर 10 रुपए भी हैं तो आप 8 रुपए तक भी दे देंगे किसी की खुशी के लिए। और 2005 में उनका देहांत हुआ, और 2009 में मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ 83 वर्ष की उम्र में, तो उन्होंने जाते जाते अंतिम उनके शब्द ये थे कि
कि मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इसलिए कि तुमने माँ की जैसे सेवा करी, शायद श्रवण कुमार ने की हो, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान और पुरस्कार, कोई भी पदवी दे लीजिए, कि जब उन्होंने कहा मेरे से भी कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। तो यहाँ मेरा सभी अपने विश्व के सभी बंधुओं से आग्रह है कि बड़ों की सेवा, सकारात्मक सोच ही आपको एक इंसान बनाती है। मेरा ये कहना है, बुजुर्ग सेवा सम्मान जहाँ सुख समृद्धि शांति है, वहाँ मेरे लिए सभी महापुरुष हैं जो हमें कोई ना कोई सीख देते हैं। वैसे मैं समझता हूँ कि अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, मदर तेरेसा, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम जितनी भी चर्चा करें उतना कम है। तो मेरी जो यात्रा रही बैंक की भी, वैसे भी उसका मैंने एक पुस्तक लिखी, एहसास के पल। इसमें छोटे छोटे कोई ठेले वाला, राह चलने वाला, भिखारी, गरीब, सबसे जो मैंने सीखा इसमें मेरा दर्ज है। और मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा, लिव द लाइफ, लव द लाइफ यू लिव, नॉट द थिंग्स यू लिव विद। मैं बहुत गदगद हूँ, महसूस कर रहा हूँ। ठाकुर जी को सुना जो मुनि इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक हैं, दिलीप झा साहब को सुना। मेरा सब यही संदेश है कि ये विश्व जो है ना एक कुटुंब है, और आज कोविड के जमाने में हम देख रहे हैं कि भारत की संस्कृति को कितना लोग पसंद कर रहे हैं, चाह रहे हैं, और वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं। मैं एक संस्था का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ जिसका नाम है हेरिटेज इंडिया। उसमें हमारा मूल मंत्र ये है कि बुजुर्ग जो है वो घरों में ही रहे। बुजुर्ग ही हमारे